में है, तो वो अपना वीडियो भी बंद कर सकते हैं, माइक भी बंद रखें, जिससे मीटिंग बिल्कुल। में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। तो आज की मीटिंग की रूपरेखा हम सभी को व्हाट्सएप के माध्यम से मिल गई है कि जो हमारी आज हम 8:30 बजे शनिवार के दिन बैठे हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और संस्थापक जी का और हमारे वरिष्ठ साथियों का आस है कि संडे को जो हम मीटिंग करते हैं उसकी बजाय हम अ, शाम को मीटिंग कर लें शनिवार की रात, तो जिससे संडे को सभी साथियों को फिजिकली जाना होता है, जिन्हें उन्हें किसी मीटिंग अटेंड करनी होती है, कैडर देना होता है, तो वो उस काम को कर पाए। तो आज का जो विषय है, आगरा का जो डबल आवाज आ आगामी रही है हमारे, आपकी। हेलो, आगरा की जो हमारी 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई का, क्या कोई प्रॉब्लम हो रही है शशि जी? हाँ। क्या हो रही है बताओ। 1 मिनट, डबल आवाज आ रही डबल आवाज आ रही है, उसको सही करो या तो। है। तो जैसा मैं बता रहा था कि डीएसएस का जो हमारा प्रशिक्षण है आगरा में 4 जुलाई से 7 जुलाई का, तो आगरा में प्रशिक्षण और राष्ट्रीय जो मीटिंग है 8 जुलाई की, उसमें हमारे पूरे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से पूरे देश में कितने साथी सहभागिता कर रहे हैं, उन्होंने अब तक कितनी तैयारी उन्होंने कर रखी है, तो उस विषय पर आज की मीटिंग होगी, जिसमें हमारे सभी जिम्मेदार साथी, जिम्मेदार पदाधिकारीगण अपनी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। आज की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय बीएस बॉस साहब से अनुरोध करता हूं मैं, उनको जय भीम नमोदय प्रेषित करता हूं, और आज की मीटिंग को मुझे सुचारू रूप से चलाने की अनुमति प्रदान करेंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। महाकालिक तथागत बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और सभी संतों गुरुओं को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। हमारे सभी माननीय राष्ट्रीय पदाधिकारी, सभी अ, राज्य, संभाग, जिला, तहसील के पदाधिकारी, सभी माननीय सदस्य, डीएसएस, आरबीएम महिला एवं स्वामी न्याय परिषद के सभी साहिबान, सभी को मैं नमो बुद्धा जय भीम। जैसा कि सभी को मालूम है कि आज की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर है, और पहला विषय है कि जो प्रशिक्षण है उसमें 4 से 8 तक रहेगा, और उसमें 2 प्रकार के लोग सहभागी होंगे। नंबर 1 डीएसएस वाले युवा, और दूसरे हमारे पदाधिकारी जो प्रशिक्षण लेना चाहते हैं। दूसरा हमारा वो राष्ट्रीय जो बैठक होगी, उसमें राष्ट्रीय अधिवेशन होगा, उसके संबंध में बैठक है। उसमें कैसे हम प्रचार प्रसार करें, कैसे हम सहभागिता करें उसमें, और कैसे एक गौरवमय स्थल है, धम्म क्रांति के स्थल है, सम्राट अशोक के समय का, वहाँ ऐतिहासिक स्थल पे हो रही है ये अधिवेशन। तो उसको कैसे हम और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, जन जन तक प्रचार के लिए कार्य करें। साथियों, जैसे हम जानते हैं कि प्रशिक्षण का उद्देश्य ये होता है कि हम कैसे एम्पावरमेंट हो, कैसे सशक्त हो, कैसे जो बहुजन मानवतावादी विचारधारा है उसके प्रति और हम जो हमें कौशल डेवलप हो, और हमारे जो आरबीएम के लक्ष्य हैं उनके प्रति हम कैसे अधिक समर्पित हों, उसी लिए ये रखा गया है। और फिर हम कैसे एक होकर अच्छी तरह कार्य करें। आज का समय सभी जानते हैं कि बाबा साहब द्वारा जो हमें डेमोक्रेटिक व्यवस्था दी, जो संविधान दिया, जो वोट का अधिकार दिया, जो शिक्षा दी, जो हमें रिप्रेजेंटेटिव दिया विभिन्न स्थलों पर, और विभिन्न प्रकार की हमें सुरक्षा दी, और विभिन्न प्रकार के फंडामेंटल राइट दिए, वो सब धीरे धीरे हमारे छिनते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें प्रभावित हो रहे हैं, छिनते जा रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पे एक न्यायपालिका पे हमारी वो रहती है कि न्यायपालिका हमारी रक्षा करेगी, संविधान की रक्षक भी है वो, संविधान में भी लिखा है। लेकिन वो भी इस तरह से निर्णय दे रही है। आपने सीएसआर का निर्णय देखा, उससे समझ होगा
तो हमें उससे लड़ने के लिए भी मजबूत बनना पड़ेगा। तो उसके लिए प्रशिक्षण बहुत उपयोगी रहेगा और एकता हमारी बहुत उपयोगी रहेगी। तो आरबीएम का जो यही कार्य कर रही है, कैसे जो सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के माध्यम से हम लोग कैसे मजबूत हों और मनुवाद से लड़ने के लिए कैसे हम तैयार हों और कैसे हम में लीडरशिप डेवलप हो, कैसे हम में जो है ज्ञान का परिवर्तन हो। तो इसीलिए ये प्रशिक्षण रखा गया है। तो उसमें आज जैसे कि अभी माननीय संचालक जी ने बताया कि हमें एक तो ये बताना है कि डीएसएस के लोग कितने आ रहे हैं उस स्टेट से, नंबर एक, और कब आ रहे हैं, अगर ये भी जानकारी हो, ये भी बता दें कब आ रहे हैं और कब प्रस्थान करेंगे। दूसरा, हमारे पदाधिकारी कितने आ रहे हैं प्रशिक्षण के लिए और कब आने प्रस्थान का। तीसरा, हमारा जो है राष्ट्रीय अधिवेशन में कितने लोग आ रहे हैं। तो 3 प्रकार के फिगर कृपया बताने कष्ट करें ताकि वहां व्यवस्थाएं बनाई जा सकें। एक और मैं बताना चाहूंगा कि संस्थापक जी चाह रहे थे कि अभी भी उनकी इच्छा है कि बहुत बेहतर क्वालिटी के हम लोग खान पान या दूसरी व्यवस्थाएं रहता है उनका, बहुत एक मॉडर्न तरीके से, चाहे हमारा जो जो परिचय पत्र दिया जाए, चाहे हमें जो पैड लिखने का दिया जाए, चाहे दूसरी चीजें सभी अच्छी क्वालिटी की हों। तो कुछ लोगों ने कहा कि चूंकि इसमें एक सुझाव भी आया था, उसमें बाद में ये संशोधन किया गया था, जो 2,000 रुपए की व्यवस्था की गई थी वो 1,500 रुपए तक की कर सकते हैं, क्योंकि 5 दिन वहां रहने के लिए चूंकि बहुत सारी व्यवस्थाएं जुटाना पड़ती हैं, तो उसके लिए खर्चा निश्चित तौर पर होता है। राष्ट्रीय अधिवेशन का हम लोग आपको अभी पर्चा प्रस्तुत करेंगे, पूरा कितना आय व्यय हुआ और नाम भी रहेंगे उसमें, आप देख भी सकते हैं किसका कितना पैसा आया। तो कहीं ना कहीं उतनी क्वांटिटी में जो आर्थिक जो हम लोग सोचते हैं, कल्पना करते हैं, वो उतना आ नहीं पाता है। कई लोग ऐसे हैं जो उतना नहीं पता। डीएसएस को हमें निश्चित तौर पे सहयोग करना है, सबको स्थानीय स्तर से सहयोग करना है। तो ये हम सबका कार्यक्रम है, तो इसको सब लोग जो है आज तन मन धन से भी आप लोग सब सहयोग कर ही रहे हैं और आगे भी करेंगे। और समर्पित लोग हैं, सब ईमानदार लोग हैं और इसीलिए इस तरह की संस्थाएं बढ़ रही हैं, काम कर रही हैं। तो यही आपसे अपेक्षा है कि हमेशा से सहयोग करते रहें हर एक कार्यक्रम में, इसमें भी आपका सहयोग बढ़ चढ़ के रहेगा। और डीएसएस के लोग अभी जो अभी आ गए, उसके अलावा भी अगर और भी जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि मेन डीएसएस की ट्रेनिंग है जी, बाद में संशोधन करके उसमें जोड़ा गया था, कुछ लोगों ने सुझाव आए थे। क्योंकि डेमोक्रेटिक व्यवस्था है आरबीएम में, तो अगर सुझाव आते हैं उन पे भी हम सभी विचार करके और उसके अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। तो ये भी कृपया इसमें सहयोग सबका रहेगा। तो उसमें बेहतर हम क्वालिटी अच्छी हम लोग कर पाएंगे, बेहतर क्वांटिटी अच्छी कर पाएंगे और बेहतर उसका एक माने यादगार उसको बना पाएंगे। तो इसमें माननीय संचालक जी से निवेदन है कि आगे कार्रवाई जारी रखें। थैंक यू, धन्यवाद। नमोदय जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद साहब। मैं पुनः उपस्थित सभी साथियों का स्वागत करते हुए, जय भीम नमो बुद्धाय प्रेषित करते हुए, सभी गुरुओं संतों के चरणों में नमन करते हुए, संस्था के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब को जय भीम नवोदय प्रेषित करते हुए, हमारे राष्ट्रीय आचार्य जी, हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष जी, मैं पुनः सभी हमारे अ, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, राष्ट्रीय सचिव प्रभारी, राष्ट्रीय महासचिव, मैं सभी को पुनः जय भीम नमो बुद्धाय करते हुए आज के इस विषय पर हम पुनः लौटते हैं। जो पहले भी इससे पहले भी हमने जो वेबिनार हमारी जूम पर हुई है, उसमें यही सभी से आग्रह किया था। माननीय संस्थापक महोदय जी ने भी बताया था कि जो भी हमारे आरबीएम के पदाधिकारी गए हैं, जो पिछले 5 वर्ष से जिन्होंने कोई भी कैडर नहीं लिया है, एक तो वो साथी जिन्होंने अब तक कोई कैडर नहीं लिया है, एक भी कैडर अटेंड नहीं किया है, वो ये अ, 4 जुलाई से 7 जुलाई को जो कैडर है उस पर वो बैठेंगे। जिन साथियों ने एक भी कैडर अटेंड नहीं किया है, उनका बैठना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। जिन साथियों ने 2 कैडर लिए हैं, वो भी बैठे। जिन साथियों ने 3 कैडर तक ले रखे हैं माननीय राष्ट्रीय आचार्य जी के, तो वो साथी, उनकी स्वेच्छा है। परंतु वो 8 तारीख की राष्ट्रीय जो बैठक है, अगर वो जिम्मेदार साथी हैं, पदाधिकारी हैं, तो उनका वहां बैठना अनिवार्य है। चूंकि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो माध्यम से जो भी हमारे राष्ट्रीय आचार्य जी
कैडर करते हैं। आप जब सभी साथी हमारे जो भी नए प्रशिक्षक हुए हैं, जो डीएसएस के साथी हैं, कैडर लेंगे तो उन्हें अपने आरबीएम संस्था के बारे में ज्ञान होगा, अपने महापुरुषों के सच्चे इतिहास के बारे में ज्ञान होगा। और जैसा हम सभी साथी बखूबी जानते हैं कि हम जिस धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए पूरे भारत में निकले हैं, हमारे तथागत गौतम बुद्ध, हमारे शास्त्रा, 5 विक्कियों को उन्होंने भी सबसे पहले कैडर दिया था। ये कोई बताने की बात नहीं है। जब उन्होंने अपना वो पूरा राज्य छोड़ा, ना उनके पास कोई धन था, ना कोई मशीनरी ऐसी थी जो प्रचार प्रचार के लिए, लेकिन उन्होंने 5 विक्कियों से स्टार्ट किया। और आज हम पूरा, जो कहते हैं, विश्व उस धम्म को मानता है। वहीं हमारे अगले शास्त्रा के रूप में हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, उनके पास ना कोई बड़ा संगठन था, ना उनके पास पैसा था, ना ही कोई मीडिया उस समय उनका समर्थन करने वाला था। लेकिन समाज, उस समय का समाज भी बड़ा बिखरा हुआ था। लेकिन उन्होंने छोटे से अखबार निकाले, पत्रिकाएं निकाली, और छोटे छोटे सम्मेलन करते हुए उन्होंने अपने लोगों को कैडराइज किया, उन्होंने कार्यकर्ता तैयार किए। तो कैडर का जो एक महत्व है, जैसे मान्यवर काशीराम साहब है, सबसे पहले उन्होंने कैडर के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों को जोड़ा। उन्होंने साइकिल के माध्यम से यात्रा निकाली, घर घर जनसंपर्क किया, और छोटी छोटी बैठकें ली। कैडराइज उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का निर्माण किया, और उन्होंने कहा था कि पहले समाज को तैयार करो, फिर हम राजनीति तैयार करेंगे। तो यहाँ मेरा समझाने का उद्देश्य यही है कि ये जो 4 तारीख से लेकर 4 जुलाई से 7 जुलाई तक जो कैडर होने वाला है, तो कोई भी साथी अपने कितने भी कार्य हो, उनको अ, एक साइड में रखकर इस कैडर को अटेंड करें। राष्ट्रीय एचआर इंजीनियर किशोर बोस साहब का कैडर को अटेंड करें, हमारे वरिष्ठ साथियों के कैडर अटेंड करें। कैडर अटेंड करने के बाद आपको खुद समझ में आएगा, जिन साथियों ने आज तक एक भी कैडर अटेंड नहीं किया है, तो उन्हें ऐसा लगेगा कि अब तक हम जो समझ रहे थे, पढ़ रहे थे, जान रहे थे, वो अलग है, और हकीकत की दुनिया कुछ अलग है। तो मैं ज्यादा ना करते हुए, मैं आज के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो हमारे सम्मानीय, जिनके कंधों पर भार रहता है, तो मैं सबसे पहले उन अपने प्रदेश अध्यक्ष, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष साहब को बुलाऊंगा। उसमें सबसे पहले मैं उत्तराखंड से हमारे बीच में जगन्नाथ पेंटर साहब है। मुझे लगता है उनका माइक या उनका नेटवर्क जा सकता है। अगर वो अभी मेरी बात सुन रहे हैं, तो आदरणीय पेंटर साहब आप आए और अपनी बात रखेंगे। उसके बाद में उड़ीसा से जगदीश बौद्ध जी तैयार रहेंगे। माननीय जगन्नाथ पेंटर साहब, आप प्रदेश संयोजक है उत्तराखंड से, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। अगर मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं तो आप अपनी बात रखेंगे, अन्यथा मैं, अगर आप, मेरी बात आप तक नहीं पहुंच रही है, तो मैं हमारे उड़ीसा प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष माननीय जगदीश बौद्ध जी से आग्रह करता हूं, माननीय जगदीश बौद्ध जी आए और अपनी रिपोर्ट रखेंगे। सभी संत गुरु को नमन करते हुए आज के वेबिनार का सभापति तक सभापति और परिचालक को नमो बुद्धाय, जय भीम। और उपस्थित सभी प्रदेश अध्यक्ष, भारत के कोने कोने में जुड़े हुए सभी पदाधिकारी को मेरे नमो बुद्धाय, जय भीम। हम डीएसएस के कैडर 5 बचा हुआ कैडर जा रहे हैं, वो 4 तारीख को वहाँ पहुँचेंगे। हम लोग यहाँ 5 बंदा जो स्टेट में है, वो 7 तारीख को पहुँचेंगे। 8 तारीख को हमारा मीटिंग है। तो यही मेरा रिपोर्ट है। इसमें सर डीएसएस के साथी भी एक बार बता दे तो।
डीएसएस का 5 बंदा जाएंगे। वो 4 तारीख को आगरा पहुंचेंगे। वो 5 दिन वहाँ पर खेड़े लेंगे। जी जी जी। जी और सर, जी हम सर। लोग को जो 8 तारीख का मीटिंग है, सात जी। तारीख को वहाँ पहुंच जाएंगे। तो डीएसएस का जो कैडर कितने है, साथी सर, कैडर कितने साथी? करेंगे वहाँ पर रहेंगे, डीएसएस के इंटर्स अलावा सर कॉलेज में कितने रहेंगे। साथी? और हम लोग जो है, हम लोग अपना वहाँ पर LIC का। माननीय जगदीश बहुत साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ कि डीएसएस के 5 साथी हैं, उसके अलावा कितने साथी हैं हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारीगण? गौतम जी 5 बता रहे हैं और 7 को आएंगे वो लोग, 5 लोग, 5 आएंगे डीएसएस के, 4 तारीख को, ऐसा बताया उन्होंने। ट्रेनिंग में ओके पदाधिकारी नहीं ओके। आ रहे उनके कोई। जी जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष माननीय रिटायर्ड डीएसपी रामलाल बौद्ध साहब से अनुरोध करता हूं, माननीय रामलाल बौद्ध साहब आए और अपनी रिपोर्ट रखेंगे। उसके बाद हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुदेश तनवर साहब, आप तैयार रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष झारखंड माननीय रामलाल बौद्ध साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ये पानी की आवाज जैसी आ रही है। RS रवि बौद्ध साहब, आप अपना माइक बंद कर लें प्लीज। रामलाल बौद्ध साहब मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, तो मैं माननीय हमारे अगले दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय सुदेश तनवर साहब से आग्रह करूंगा, आप अपनी रिपोर्ट रखेंगे। और अगले वक्ता के रूप में गुजरात प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय धीरज मौर्य साहब तैयार रहेंगे। बहुत बहुत साधुवाद मान्यवर संचालक महोदय, आज की इस मीटिंग के अध्यक्ष और RBM के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय PS बौद्ध साहब, RBM के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, और संचालक महोदय। दिल्ली से हमने पिछली बार भी ये जिक्र किया था कि 20 लोग आएंगे, और अभी ये तय नहीं हो पाया कि कितने लोग DSS से होंगे, कितने पदाधिकारी होंगे या दूसरे जो राज्य की जो कार्यकारिणी है उससे कितने लोग होंगे। लेकिन अमूमन 20 लोग जरूर आएंगे, ऐसा हम लोगों का अनुमान है। और कुछ साथियों से बात भी होगी, जैसे कि मेरे सम्मानीय साथी अभी कम से कम 8-7 साथी इसमें दिल्ली से जुड़े हुए हैं, जिसमें मैं देख रहा हूँ अजीत जी हैं, अशोक कुमार टोंक जी हैं, प्रदीप कुमार आनंद जी हैं, कुलदीप कुमार जी हैं, और कोहली साहब हैं। और भी कुछ साथी हैं जो मुझे दिख नहीं रहे हैं, लेकिन जो मैं देख पा रहा हूँ। तो इस तरह से 20 लोग आएंगे, और हमारी पूरी उम्मीद है कि 20 लोग से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम होंगे तो जो भी उसका खर्चा होगा राष्ट्रीय स्तर पर, वो हम लोग दिल्ली की जो यूनिट है उसे वहन करेगी। ये मैं आश्वासन पहले भी मैंने दिया था, और अब भी मैं इस आश्वासन पर हम लोग कायम हैं, क्योंकि कोई भी आंदोलन जो है बिना धन के नहीं चलता है। हमारे संस्थापक अध्यक्ष बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि भाई, जब हम कोई चीज मुकर्रर कर लेते हैं तो उसमें जो तय हो गया वो खर्चा होता ही होता है, देर सबेर होता है। और चूंकि कई बार हम लोग कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं, तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो एक एक स्टैंडर्ड है, एक जो लेवल हमने तय किया है, वो वास्तव में बहुत ही उत्तम किस्म का है, बहुत लाजवाब है। मुझे याद आ रहा है पिछली बार जब हम आगरा के कार्यक्रम में गए थे, पिछली बार मार्च में 16 मार्च को जो हमारी संसद हुई थी, संसद धम्म संसद, उसके बाद फिर और कई कार्यक्रमों को गए, तो एक बहुत ही अच्छा एक संदेश जाता है। और हमारे साथी ये बखूबी महसूस करते हैं कि
जो भी कार्यक्रम होता है उसमें खर्चा होता ही होता है, और अगर वो खर्चा हम लोग बियर नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है वो किसी ना किसी के कंधे पर आता है, और फिर बाद में उसमें कई तरह की परेशानियां होती है। तो मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि दिल्ली की ओर से आपको कोई भी परेशानी, कम से कम आर्थिक परेशानी आपको नहीं होगी, ऐसा मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ ये बात आपसे बोल रहा हूँ। और आपने मुझे मौका दिया, आपका बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी साथी जो आज की जूम मीटिंग में जुड़े हैं, मैं एक बार पुनः उन सभी साथियों को, सभी पदाधिकारियों को और सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तर के जो पदाधिकारी हैं सबको सादर जय भीम, नमो बुद्धाय बोलते हुए अपनी बात यहीं पे खत्म करता हूँ। सभी का साधुवाद। जय भीम, नमो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सर। माननीय झारखंड से माननीय रामलाल बौस साहब मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सर आप अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी बात रखेंगे। मैंने जी धीरज जी मौर्य जी का नाम पुकारा था, धीरज मौर्य का नाम। जी जी जी, कोई गौतम। बात नहीं सर, मैं अभी जस्ट जस्ट ले लेता हूँ अभी। माननीय हमारे जब तक रामलाल बौस साहब अपनी रिपोर्ट रख लेंगे, उसके बाद में हमारे गुजरात प्रदेश अध्यक्ष धीरज भाई मौर्य जी तैयार रहेंगे। धन्यवाद संचालक महोदय। सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे संत महापुरुषों को सत्संग नमन करते हुए अपनी बात रखते हुए मैं ये बताना चाहता हूं कि जो 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक जो डीएसएस का प्रशिक्षण है, उसमें झारखंड से अभी अभी ये 2 का टिकट हो गया है, और जो है कि 3 प्रयास में है। डीएसएस से 3 प्रयास में है कि भाई टिकट हो जाएगा तो हम हर हालत में जाएंगे, लेकिन कंफर्म 2 का हो गया है और 3 अफसर का हो गया है, आरबीएम के पदाधिकारियों का हो गया है, जो 8 जुलाई के जो मीटिंग में जो है कि जो बैठक होगा उसमें बैठेंगे। अभी तक यही हुआ है, लेकिन हम जो है कि डीएसएस में उसमें प्रयास कर रहे हैं कि 4-5 और जाएं। उसमें उन्होंने लोगों ने आश्वासन दिया है कि अगर ये हो जाएगा टिकट तो हम हर हालत में जाएंगे, लेकिन प्रयास में लगे हुए हैं। यही अभी तक का रिपोर्ट है। नमो बहुत बहुत बुद्धाय, जय धन्यवाद भीम। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद सर। गुजरात प्रदेश अध्यक्ष माननीय धीरज भाई मौर्य साहब, आपसे अनुरोध है आप अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। माननीय धीरज भाई मौर्य जी आप। हेलो। जी सर। हेलो। हाँ, मेरी आवाज आ रही जी, है। आवाज आ रही साहब, बहुत अच्छी हाँ, आ रही अभी यहाँ थोड़ा एक बाबा साहब का स्टेच्यू रखा था, वहाँ थोड़ी मगजमारी थी तो मैं वहाँ पे हूँ। लेकिन है। जी फिर भी जी मैं साइड में आया, मैं रिपोर्ट बता देता हूँ। अब हम जी अहमदाबाद से, गुजरात से 15 लोग आने वाले हैं। 15 लोग कंफर्म हो गए, टिकट हो गई है, बरोबर। जी 15 लोग की जी तरह आएंगे, और भी हम बोलेगा। वो एक हमारा ग्रुप में भी मैंने मैसेज डाला है, और वो लोग भी बोल रहे थे उनको वो विपස්සना में जाने का था, मेरे 3-4 दोस्त को। तो वो लोगों ने भी बताया है मेरे को कि अगर जो वो तारीख और ये तारीख सेट नहीं होगी तो हम लोग भी आएंगे। तो बढ़ सकता है, लेकिन 15 तो मेरा फाइनल है बस। ओके। जी सर, जी सर। देखो, हाँ। आप आपकी बात हो गई सर। हाँ हाँ, ओके। जी जी, मेरा यही रिपोर्ट बहुत बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत साधुवाद सर। मैं हरियाणा प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय शेर सिंह मिर्जापुर साहब से अनुरोध करता हूं, आप अपनी रिपोर्ट रखेंगे। सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय सर। सर, हमारे हरियाणा प्रदेश से 7 और 8 आदमी आएंगे। ओरिजिनल रिपोर्ट है ये। जी 7 और 8 आदमी आएंगे, तो उसमें 5 या 4 पदाधिकारी हो सकते हैं और 4 या 3 डीएसएस के हो सकते हैं। ये रिपोर्ट है सर। नमो जी बुद्धाय, जय सर, भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। हमारे मध्य तो प्रदेश के 4 कोई आ माननीय। जाएंगे, ट्रेनिंग में भी रहेंगे 8 लोग। माननीय थोड़ा क्लियर कर दें, 8 जी लोग ट्रेनिंग में भी रहेंगे जी नहीं, हरियाणा आठ से। आठ 8 लोग नहीं रहेंगे सर। 4 लोग तो मीटिंग में 8 तारीख को जाएंगे, और 3
3 लोग के आसपास डीएसएस के रहेंगे। हाँ अच्छा अच्छा वो ठीक ठीक। 4 तारीख को पहुंचेंगे। जी सर। जी जी। मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश से माननीय SL साकेत साहब से अनुरोध करता हूं, माननीय मध्य प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा SL साकेत जी, आप आए और अपनी बात रखें। धन्यवाद। आज की जूम मीटिंग संचालन कर रहे मुख्य महासचिव आदरणीय गौतम जी, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में जूम मीटिंग में जुड़े सभी सम्मानीय सभी संतों गुरुओं को नमन करते हुए मध्य प्रदेश की जो 3 बिंदु पर हमारी रिपोर्ट है, ये पहला डीएसएस के कितने लोग आएंगे। तो ये हमारे पास जो रिपोर्ट आई है, जिसमें 24 लोगों के नाम आए हैं और इंदौर, उज्जैन और जबलपुर ये 3 संभाग हैं। इसमें भी संभावित 5 या 6 हो सकते हैं। इस प्रकार से जो डीएसएस के जो युवा होंगे जिनने पहले ही प्रशिक्षण दिया है, इसमें नए अधिकतर, तो वो 30 हो सकते हैं, लेकिन 24 तो अभी मेरे पास रिपोर्ट है। उनकी सूची मैं टाइप करा के और ये 1-2 दिन में भेजता हूँ केंद्रीय कार्यालय को। और दूसरे जो अन्य पदाधिकारी हैं, उसमें जो आरबीएम में पदाधिकारी के रूप में नए नए जुड़े हैं, उनने भी अपनी संभावना व्यक्त की है। तो वो भी 10 से 15 के बीच में हो सकते हैं। मैं भी इस प्रशिक्षण में 4 जुलाई से 8 जुलाई को तो मीटिंग ही रहेगी, उपस्थित रहूंगा। यद्यपि मैंने राष्ट्रीय आचार्य जी के 3 से अधिक कैडर हमने अटेंड कर चुके हैं, लेकिन राष्ट्रीय आचार्य जी का जो कैडर है, जितनी बार देते हैं, जितनी बार उनका प्रशिक्षण रहता है, नई नई जीती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, जितने जूम मीटिंग में जुड़े हैं हमारे सभी सम्मानी पदाधिकारी, जो राष्ट्रीय आचार्य जी कहते से पहले अनुशासन जरूरी है। और अनुशासन जब बिगड़ता है तो हमारा जो मिशन मूवमेंट या हमारा जो लक्ष्य उसमें बाधा आती है। तो राष्ट्रीय आचार्य जी के उसमें सबसे महत्वपूर्ण है अनुशासन है। हमको अनुशासित रह के अपनी बात, अपनी रिपोर्ट और ये प्रशिक्षण तो अनुशासन का ही है, और भी जो बातें हैं जो आरबीएम के उद्देश्य को लेकर हैं। तो यही है मेरी रिपोर्ट। आदरणीय संचालक जी, सभी को जी सादर सर। नमो बुद्धाय। जय भीम। सर जी, ये इसमें जो आपकी राष्ट्रीय बैठक होगी उसमें कितने लोग रहेंगे? इसमें से 10 से 10 15 के करीब बता मतलब रहा जो हूँ, 10 से। नहीं, प्रदेशी 15 कमेटी जो है। ट्रेनिंग में भी रहेंगे उसमें भी रहेंगे वो लोग? नहीं, जो प्रदेश की कमेटी में तो 15 लोग हैं आदरणीय, लेकिन हाँ। और भी बढ़ सकते हैं इसमें। हम्म। और ये तो हैं ही, लेकिन 15 तो होंगे अगर वो पूरे आते हैं तो। इससे अतिरिक्त भी और भी ये लोग हैं जो वरिष्ठ हैं, संभागीय अध्यक्ष लोग भी हैं, और ये अतिरिक्त हैं, डीएसएस से अतिरिक्त है। और डीएसएस के तो 30 हो जाएंगे। अभी तो 24 की मेरे पास अभी तक जो सूचना आई है। तो अभी आना भी बाकी है, उज्जैन से आना बाकी है, इंदौर से तो नहीं आएंगे ज्यादा, 1 आध हो सकते हैं, बाकी कुल मिला करके बढ़ भी सकते हैं। तो ऐसा 30 होंगे डीएसएस के, 1-2 बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं। जी आदरणीय। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत साधुवाद। मैं जी अगले अगर महाराष्ट्र से हमारे डॉक्टर चांगदेव सेंडे साहब, प्रदेश अध्यक्ष, अगर जुड़े हैं तो हमारे बीच अपनी माइक अनम्यूट करेंगे, अपनी बात रखेंगे। छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय दशरथ प्रसाद अहिरवार साहब, अगर आप जुड़े हैं तो आप अपनी बात रखेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रदेश संयोजक माननीय रुद्रेश निगम साहब, आप अपनी बात रखें। धन्यवाद सम्मानित संचालक महोदय जी। अभी तक
डीएसएस की जो हमारे पास नाम की सूची अभी कलेक्ट हुई है वो टोटल 11 लोगों का है, और 1-2 दिन में और नाम आने की संभावना है। लगातार बातचीत का क्रम जारी है, और जो 4 से 7 तारीख वाले में रहेंगे वो 11 लोगों का नाम अभी तक मेरे पास आया हुआ है। पदाधिकारियों के तौर पे 5 लोगों का अभी तक कंफर्म हो गया है, उसमें से 3 लोग 6 तारीख को एंट्री करेंगे और वह 8 तारीख तक रहेंगे। शेष 2 लोग जो है सीधे 8 तारीख को पहुंचेंगे। क्लियर है सर? जी जी जी। 5 में 3 लोग 6, 7, 8 रहेंगे, और 2 लोग जो है 8 तारीख को पहुंचेंगे, और डीएसएस के जो 11 लोग हैं वह 4, 5, 6, 7 को रहेंगे। हाँ, बातचीत के दौरान थोड़ा सा लोगों का एक सवाल बन रहा है, तो हम चाहेंगे कार्यक्रम के अंत में थोड़ा सा उसको और क्लियर कर दिया जाएगा। रहने और खाने की क्या व्यवस्था है, इस पे लोगों का थोड़ा सा बार बार वो कमेंट हो रहा है, सवाल हो रहा है, तो इस पे लास्ट में सर बात को थोड़ा और क्लियर कर दीजिएगा। जय नहीं, भीम, नमो उसमें बुद्धाय। अभी क्लियर कर देते हैं। रहने के लिए जो लोग सामान्य सुविधा में रहना चाहते हैं, वहाँ पहले आपने सभी ने देखी भी है, वहाँ पर जो है जो कूलर रहेगा और वहाँ पर गद्दे रहेंगे, और उसमें जी जी जी। रहने की व्यवस्था है, और खाने की सामूहिक व्यवस्था सभी के लिए रहेगी। नाश्ता रहेगा, चाय रहेगी, और दोनों टाइम का खाना रहेगा सभी के लिए। लेकिन जो लोग को लगता है कि हम होटल में रुकना चाहते हैं तो वहाँ भी रुक सकते हैं। दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर, ओके। जी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद सर। अब मैं, चूंकि उत्तराखंड से माननीय जगन्नाथ पेंटर साहब स्टार्टिंग में जुड़े थे, लेकिन वो मेरी आवाज को सुन पाए कि नहीं सुन पाए, तो मैं हमारे उत्तराखंड के जो प्रदेश प्रभारी हैं माननीय गोविंद राम गौतम साहब से अनुरोध करता हूं। माननीय गोविंद राम गौतम साहब, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो आप रिपोर्ट रख लें। माननीय गोविंद राम गौतम साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलो कोई बात नहीं। मैं गोविंद राम महाराष्ट्र से गौतम जुड़े हुए हैं। गोविंद राम गौतम जी अभी जुड़े चेहरा हुए भी थे दिख रहा सर। हाँ है। माइक अनम्यूट करें साहब, माइक अनम्यूट करें। अनम्यूट की परमिशन दें सर को। एक बार टैप करेंगे सर, फिर थोड़ा सा सेकंड रुकेंगे, 1 सेकंड। हाँ हेलो। ओपन हो गया सर। जी हो गया आ सर। रही आवाज आ रही है। बहुजन समाज के महापुरुषों को नमन करते हुए इस प्रोग्राम से जुड़े हुए सभी सम्मानित राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी गण और सम्मानित उपासक और उपासिकाएं, सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आगरा में डीएसएस का जो प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है, और 8 तारीख को राष्ट्रीय स्तर की जो मीटिंग आयोजित की गई है, इस संबंध में मैंने आपको यह अवगत कराना है कि अभी तक उत्तराखंड से 5 लोग तैयार हुए हैं। 5 लोग इस प्रोग्राम में भागीदारी करेंगे। हम अभी और प्रयास कर रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड दूर दराज का राज्य है। विषम परिस्थितियों के कारण हम ज्यादा लोगों को तैयार अभी नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी हम प्रयास जारी है। संख्या हमारी अभी बढ़ सकती है। 5 लोगों में 2 पदाधिकारी होंगे जो 8 तारीख के प्रोग्राम में भागीदारी करेंगे, और 5 तारीख से 7 तारीख तक डीएसएस के 9 युवा भागीदारी करेंगे। क्योंकि हम नए युवाओं को लेकर के आ रहे हैं, तो इसलिए
हम लोग भी उनके साथ कैडर में भागीदारी करेंगे। वैसे तो हम लोगों ने माननीय राष्ट्रीय आचार्य जी के कई कैडर, दर्जनों कैडर आयोजित किए हैं, लेकिन हम लड़कों को लेकर आ रहे हैं तो हम 5 से 7 तारीख तक उनको प्रशिक्षण दिलवाएंगे, प्रशिक्षण में उनकी भागीदारी करवाएंगे। और 2-3 लड़कों को, युवाओं को जो हम लेके आ रहे हैं, उनका खर्चा मैं स्वयं वहन करूंगा। अगर 1-2 युवा और भी तैयार हो जाते हैं तो मैं उनको उनका खर्चा भी स्वयं वहन करके उनको आगरा के प्रोग्राम में उनकी भागीदारी कराऊंगा। और इस प्रोग्राम को सफल करने के लिए हम तन मन धन से सहयोग करेंगे। प्रचार प्रसार हम लोग कर रहे हैं। हमारे माननीय उत्तराखंड के संयोजक महोदय, उनसे मेरी बात हुई है। कुछ नए लड़कों को वो भी अभी तैयार करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि 2-3 लड़के और तैयार हो जाएंगे। अभी तक 5 लोग तो हम निश्चित रूप से आगरा के प्रोग्राम में आ रहे हैं। उत्तराखंड से कोई गाड़ी, ट्रेन वगैरह का ज्यादा साधन न होने के कारण 4 तारीख को एक ट्रेन आगरा फोर्ट काठगोदाम से चलती है। आगरा फोर्ट से हम 4 तारीख को आएंगे और 5 तारीख की सुबह हम लोग आगरा पहुंचेंगे। और 3 दिन हम ये डीएसएस का प्रोग्राम में प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी करेंगे। 8 तारीख को 2 लोग हम राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग में भागीदारी करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत साधुवाद। मैं महाराष्ट्र से हमारे बीच में प्रदेश प्रभारी माननीय ईश्वर खड़गे साहब से अनुरोध करता हूं, क्योंकि महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच में जुड़े नहीं हैं, तो आप अपने प्रदेश की रिपोर्ट रखेंगे सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। आवाज आ रही है नमो सर? बुद्धाय सर। जी हाँ। आ रही है सर। सभी संत महापुरुषों को अभिवादन। उसी तरह आज की मीटिंग के अध्यक्ष BS बौद्ध साहब, उसी तरह आज का जो बड़े कामयाब तरीके से संचालन कर रहे संचालक महोदय योगेश गौतम जी, और विभिन्न स्तरों के हमारे स्टेट और हर एक स्टेट के पदाधिकारी इसमें शामिल हुए, सभी को अभिवादन। तो बहुत ही एक डायरेक्टली मेन बिंदु पे बात करनी, तो महाराष्ट्र से कम 5 पद DSS के हम कोशिश कर रहे हैं। अभी 2-3 लोग तैयार भी हो रहे हैं, उनका टिकट वगैरह हम 2-3 दिन में करवा लेंगे। 5 कम से कम 5 तो हम तो भेज ही देंगे। और जो पदाधिकारी है हमारे स्टेट लेवल के, और जो भी बंदे प्रथम बता रहा है, तो वो 5 कम से कम 5 लोग आ जाएंगे। तो हम मंडे को या 2-3 दिन में टिकट का भी बंदोबस्त करने जा रहे हैं। और जो आर्थिक जो है, जो जिसका भी जितना भी कंट्रीब्यूशन होगा, वो हम कंट्रीब्यूशन भी करेंगे। तो और इसी के साथ साथ में जो हमारा प्रसार प्रचार तो चालू ही है, लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन जो चल रही है कि SIR और जनगणना, तो वो भी हमने अब तक के कम से कम 10-12 कैंप लगाए हैं विभिन्न क्षेत्रों में। और जनगणना के लिए भी लोगों के दिलों में जो वहम है, उसको भी दूर करने की कोशिश करते हैं, ताकि अपने जो कार्यकर्ता है, वो जो DS अपना RBM से जुड़े हुए लोग हैं, तो वो भी अपने तरीके से अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो ये 2 बिंदु, और अपना RBM का भी प्रसार प्रचार बड़े अच्छी तरह से हो रहा है। और जो अधिवेशन होगा हमारा भुवनेश्वर अपना उड़ीसा में, उसकी भी तैयारी अभी से ही हमारी चालू है। इतना मैं कहना चाहूँगा। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत साधुवाद। छत्तीसगढ़ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष नहीं जुड़े, तो मैं हमारे छत्तीसगढ़ से प्रदेश प्रभारी हैं हमारे 2 साथी, डॉक्टर सहदेव बौद्ध साहब। शायद उन पे मोबाइल एंड्रॉयड है कि नहीं, लेकिन माननीय आसाराम बौद्ध जी के पास है। अगर माननीय आसाराम बौद्ध साहब अगर जुड़े हो, मेरी आवाज सुन पा रहे हो, छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी आसाराम बौद्ध साहब, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप अपनी रिपोर्ट रखेंगे। जम्मू कश्मीर से हमारे बीच में तुलसीदास लंगे साहब अगर जुड़े हैं, माननीय तुलसीदास लंगे साहब, आप जम्मू कश्मीर से
मुझे लगता नहीं सर, आज दिखाई नहीं दे रहे। तो मैं, हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, प्रभारी हैं आप, जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल, लद्दाख, माननीय सुरजीत सर मेरे को स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। माननीय सुरजीत साहब, आप अपनी रिपोर्ट रखें। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही साहब। जी जी जय भीम नमो बुद्धाय सर। सभी संत गुरु महापुरुषों को नमन करते हुए और आज के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय BS बोस साहब और बाकी पूरे पूरे देश से जुड़े हुए पदाधिकारीगण सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। तो सर, जैसे कि हमारे जम्मू कश्मीर से दो दो लोगों की टिकट हो गई है सर आगरा के लिए। मीटिंग चालू। वो 3 कड़वे तारीख की साहब, टिकट अपना थी। माइक बंद कर लें प्लीज। 4 तारीख को सर वो आगरा के लिए पहुंच जाएंगे। और यहाँ से सर डोडा से 2-3 बंदों की तैयारी थी, लेकिन उनके मेरे साथ बात नहीं हो पा रही है अभी। मतलब है कि वो अभी क्लियर नहीं बता रहे हैं कि जाना या नहीं जाना है। तो मेरी अपनी टिकट भी नहीं हुई है सर, लेकिन 2-4 दिन में मैं अपनी टिकट तो करवा दूंगा और उनका भी अगर प्रोग्राम बनता है तो उनकी भी करवा देंगे। बाकी सर पंजाब से तो पिछली बार हमने रिपोर्ट रख दी है, तो चंडीगढ़ से 2 लोग हैं और पंजाब से और भी मुक्तसर वगैरह से सर 3-4 लोग आ जाएंगे। तो बाकी सर जम्मू कश्मीर से जैसा कि मीटिंग के लिए 8 तारीख की मीटिंग के लिए लहंगे साहब से मेरी बात हुई थी, तो उनका भी अभी पक्का नहीं है। तो बाकी बनगोत्रा साहब तो आ ही जाएंगे, वो अभी उधर गुड़गांव में ही है सर। तो बाकी राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए सर, उसके लिए भी अभी हम बात कर रहे हैं, हमारे प्रयास जारी है, लोगों से बात कर रहे हैं। तो उधर के लिए भी हमारे जम्मू कश्मीर से ज़्यादा नहीं तो 5-7 साथी सर अधिवेशन के लिए भी आ जाएंगे। और बाकी सर कर रहे हैं, प्रचार प्रसार हम कर रहे हैं सर, लोगों में जा रहे हैं, टेलीफोन पे रब्ता कर रहे हैं सर। तो बाकी ये जनगणना का जो है इसके लिए भी सर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जैसे कि हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथ लोग जुड़े हैं, तो उनको हम जागरूक कर रहे हैं कि ये इसमें जो है तो अपना रिलीजन जो है तो वो बौद्ध मेंशन करवाना है सर। तो बस यही 2-3 बिंदु पे सर मैं बात रखना चाहूँगा। जय भीम नमो बुद्धाय सर। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कुछ बात कहनी है? प्रदेश कहना चाहे माइक। जी साहब। उधर का पंजाब हरियाणा पंजाब वगैरह का, हिमाचल का कुछ रिपोर्ट आएगी किसी की? सर वो हिमाचल सीसवाल से बोल साहब रखेंगे, तो पंजाब की रिपोर्ट वो हिमाचल रख से देंगे सर अगर किसी आज। के साथ हिमाचल में लोग संपर्क में है सर, लेकिन आने के लिए मुश्किल ही है, कोई तैयार नहीं है सर अभी उधर से। अच्छा अच्छा। जी जी। ठीक है, तो आगे मैं आगे हमारे गुजरात के हमारे राष्ट्रीय सचिव प्रभारी माननीय खेमचंद सोलंकी साहब से आग्रह करूंगा। वैसे हमारे गुजरात से धीरज भाई साहब ने रिपोर्ट रख दी है, लेकिन मैं आग्रह करूंगा आप भी एक बार अपनी रिपोर्ट रखें। जय भीम नमो बुद्धाय। योगेश नमो गौतम बुद्धाय जी, जी। आवाज आ रही है? जी साहब, आ रही साहब, आ रही। अच्छा, महाकारुणी तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, सभी महामानव को नमन करते हुए, आज के जो जुलाई के 3 तारीख को 4 तारीख से 8 तारीख का जो प्रोग्राम है, इसमें हमारे धीरज भाई मौर्य जी ने, हमने पहले से बतला दिया था उसको, जो 15 लोगों की टिकट हमने करवा लिया है। और 15 लोग वहीं जो हॉल में जो व्यवस्था होगी वहाँ सब रुकेंगे। 4 तारीख के दिन सुबह में 10 बजे आ जाएंगे वहाँ। और 15 लोग जो हमारे पहले से जो बात की थी, 2,000 रुपया बोले थे, तो हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री BS बोस साहब को हमने फोन पर बात कर दी थी कि सर ये ज़्यादा पैसा है, लोगों इतना इतना पैसा बोलेंगे तो फिर आने का भी वो छोड़ देंगे, आएंगे नहीं हमारे साथ। और फक्त वो लोग फक्त 8 तारीख के दिन जो पदाधिकारी है वो 1 दिन के लिए आएंगे।
तो हमको तो किशोर बहुत साहब का वो प्रशिक्षण देने का है, तो रुकेंगे वहाँ। तो जैसा है खाने का खर्चा में क्या है कि खाने का खर्चा में हम तो क्या है मिशन में काम करते हैं, तो सबको डीएसएस वाले को भी मिशन वाला बनाने का है, तो खाने पीने के खर्चा ज्यादा नहीं करना, ऐसा मेरा सुझाव है। और दूसरी बात वही है कि जो 3 तारीख के दिन सब लोग निकलेंगे, 4 तारीख को वो शाम को 4 बजे डीएसएस वाला आएगा, 5 बजे कोई आएगा। तो साहब ने बोला कि 2 घंटे का प्रशिक्षण का कार्यक्रम का, ये मेरी ओनली फॉर सजेशन है मेरा, कि कोई अर्थ नहीं है 2 कलाक 2 घंटे का वो दिन प्रशिक्षण लेंगे और वो अच्छा नहीं है। तो ये हमारा सजेशन है कि 5 तारीख 6 तारीख और 7 तारीख 3 दिन का प्रशिक्षण का काम रखिए, और खाने पीने में ज्यादा खर्चा नहीं कीजिए। हम तो आरबीएम वाले खर्च करते हैं, डीएसएस वाला सारा का दिल्ली वाला साहब ने बोल दिया कि सब, और वो गौतम जी ने बोला कि डीएसएस वाले का खर्चा हम सब उठाएंगे। हाँ, तो उठाना चाहिए सभी लोगों को, अपने साथ जो डीएसएस के अपने लोगों को तैयार करते, हमारे पास तो आते नहीं, नहीं तो मैंने तो बोला था उसकी टिकट रहना खाना सब हमारा तरफ से खर्चा होगा। लेकिन गुजरात में कोई ऐसी बहुत प्रॉब्लम है तो डीएसएस में नहीं जुड़ती। डीएसएस में जुड़ने के क्या, वो उसको काम करने का होता है, वो उसके बच्चों को, और उसको तो क्या है यहाँ आरएस वो एसएसडी जो चल रही है वो जोर शोर से ऐसे चल रही है कि 1 दिन का प्रोग्राम होता है अध्यक्ष जी। 1 दिन के प्रोग्राम में सभी लोग अपने काम धंधे चलो संडे के दिन रखते हैं, और क्या है वो पार्टिसिपेंट जब सब पैसा लगाते हैं दूसरे लोग लगाते हैं, इसीलिए लोग जुड़ जाते हैं और प्रचार प्रसार 1 दिन के लिए और संडे के दिन करते हैं। तो हमके बड़े जब तक है कि 5-5 दिन का कार्यक्रम लगावे, इससे ऐसे सेटलमेंट करना चाहिए कमेटी बना के 2 दिन कम करके 3 दिन का कार्यक्रम रखो। एक 3 दिन के कार्यक्रम में खर्चा भी कम आएगा। चलो डीएसएस वाले 4 तारीख को शाम को आ जाएगा, तो चलो 4 तारीख के दिन जो लोग आए जाए उसका खाने का खर्चा सभी को, वो खाने का सब हॉल में रहने की भी व्यवस्था है, वो जो भी खर्चा हुए वो पार्टिसिपेट, हम जो लोग आए आरबीएम वाले हम पार्टिसिपेट कर लेंगे और वो कार्यक्रम पूरा अच्छी तरह से अच्छा बनाएंगे। तो ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, और कमेटी बना के वो मैनेजमेंट, और बार बार बोलते कि मैनेजमेंट और मेजरमेंट, और मैनेजमेंट और मेजरमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ध्यान इसीलिए रखना चाहिए कि जो हमारा पैसा दान में आता है, धन आता है, उसको पूरा खर्चा ना करो। इसमें से ज़्यादा पैसा, हमने तो 2018 से मैं जुड़ा हूँ, लेकिन 2018 से मैंने गुजरात से बहुत दिया है, ऐसा नहीं हमने लाख से तो कम दिया ही नहीं है, लाख रुपया सबसे ज़्यादा गुजरात से हमने पैसा दिया है। लेकिन इसमें से क्या है कि हमारी संस्था को मजबूत बनाने के लिए तो पूरा खर्चा कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेंगे। चलो पहले तो मीटिंग चलाते थे भारती साहब, तो खुद का वो जो जूम मीटिंग का खर्चा भारती साहब उठाते थे 10-10 हज़ार का। अभी तो हमारी सक्षम आरबीएम हो गई है, तो सक्षम हो गई है तो सब लोग 1-1 हज़ार रुपये देंगे और ज़्यादा लोग बढ़ेंगे। अब क्या है कि पहले से जब है तो तब राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के हम सदस्य, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के हम आजीवन सभ्य, और अभी क्या है कि 1 हज़ार देने से कार्यालय चलाने के लिए, वो कार्यालय चलाने के लिए पैसा क्या आओ है, वो लोग का क्या है, हम गुजरात में हम वो बोलते हैं पहले से चलो 10 हज़ार देते हैं, 1 साल का पहला देते थे, तो 2-3 लोगों ने 10-10 हज़ार दे दिया पहले से। फिर बाद में उसका क्लैरिफिकेशन अलग कर दिया साहब ने कि भाई हर महीने 1,000 रुपया भरो, तो चलो कोई बात नहीं, दूसरे महीने से 1,000 रुपया ही भरेंगे और सदस्य ज़्यादा बढ़ाएंगे। लेकिन मैनेजमेंट मेजरमेंट में पैसा बचना चाहिए, पैसा होगा तो हम आरएसएस वाले को सभी लोगों को सामने हम उसका मुकाबला कर सकेंगे। अगर पैसे तो हम पैसा जितना पैसा आएगा इतना खर्च कर देंगे तो क्या हम कैसे सामना कर देंगे। और देखो जो लोग आते हैं, ऐसा नहीं है, हमने तो मीटिंगों में देखा है कि मीटिंगों में तो लोग आते हैं 500 लोग आ जाते हैं, खाता है 2 टाइम खाता है, चाय पी नाश्ता करता है, लेकिन इसमें से एक्टिव कितने लोग हैं, एक्टिव वाले लोग कितने लोग हैं। तो एक्टिव लोगों को ऐसा पकड़ो कि भाई एक्टिव लोग है
और आम्बेडकरवादी है, 10% लोग भी नहीं है। आम्बेडकरवादी है वो 10% लोग नहीं है। आम्बेडकर के नाम से सब पैसा कमाते हैं। यहाँ गुजरात की बात में, गुजरात की मैं बात करता हूँ और दूसरे जो मीटिंगों में सुनता हूँ तो ये करता है कि आम्बेडकर के नाम से वो लोग आम्बेडकर का नाम आगे घर के पैसा कमाते हैं, तो वो छपाते हैं, पैसा लेता है। आरबीएम हमको चलानी है, बहुत अच्छी तरह से चलाने की है। तो क्या है, एक कमेटी एक ऐसी बनानी चाहिए कि कमेटी के अंदर अपना मैनेजमेंट जो पैसा आता है उसका कम से कम खर्चा खाने में करो, और जब तक बने कि दूसरे को आयोजन उसका करने का वो भी कम करो। मुश्किल ज्यादा नहीं होनी चाहिए, होती नहीं है मुश्किलें। हम आके एक हॉल के अंदर पड़े रहते हैं। हमको तो मालूम, हम जब 2018 में आए नहीं तो साहब के कॉलेज के रूम के अंदर इतने मच्छर थे, मच्छर इतना था तो सभी जब लपेट के और मच्छरदानी आगरा बाजार से लाके मच्छरदानी लगा के हम 7 दिन रुके थे वहाँ। तो फिर भाई अपन को मिशन में काम करने का है तो कुछ सहन तो करना पड़ेगा। सब फैसिलिटी मिल जाएगी, आपको खाने की फैसिलिटी आपको मिलेगी, खाने का आपको अच्छा खिलाएंगे, तो पैसा कैसे बचेगा सब। तो मेरा कहना ये है कि भाई जी सर, जी सर। जो पैसा तो आरबीएम वाले देने वाला है, हम तो देते नहीं देते। हमारा जो रिकॉर्ड निकालेंगे तो 1 लाख से कम हमारा नहीं होता, कम सही बड़ी बड़ी जगह से। सांची में जब कार्यक्रम था तो सांची में भी हमने 1,10,000 दिया था, लेकिन सांची में भी कार्यक्रम हुआ था, लेकिन ये तो साहब को मालूम है, जो लोग आए थे हम 32 लोगों को लेके आए थे। लेकिन क्या है, पैसा देते हैं, हमारे लोग भी देते हैं, चलो जिस लोगों को तैयार करते हो। लेकिन क्या है कि वो हिसाब लगाते हैं कि चलो भाई कॉलेज के बाद 90 रुपये में खाना मिलता है, 10 रुपये में चाय मिलती है, तो वहां बाहर खाएंगे तो एक दिन का 180 का 200 रुपया होगा। ऐसा हिसाब करके है तो क्या है, ऐसा नहीं है मैं तो मेरा खुद का दे दूं, 2,000 दे दूं, 5,000 भी दे दूं, लेकिन दूसरे का सोचना पड़ता है। दूसरा जो आवाज उठाएगा, दूसरा को एक ऐसे के सोमन जाड़ है, जार जिसको बोल रहा हमारे गुजराती में कहावत है कि सोमन जार है, इसके अंदर एक काला अंगालिया होता है, वो अंगालिया सब जार को खत्म कर देता है। इसीलिए देख के बराबर सोच के लोगों को ज्वाइन करता हूं मैं आरबीएम के अंदर कि भाई चलो भाई 15 लोग जुड़े तो 15 लोग तो अच्छे हैं, और 15 लोग 1500 लोगों का जैसा काम करते हैं, पूरा गुजरात का काम करता है। 15 लोग है लेकिन पूरा गुजरात के कम है। राजकोट में कार्यक्रम रखा था हमने, और हमारे डॉक्टर आनंदराव भालेराव साहब आए थे, शेषराव धांगड़े साहब आए थे, लेकिन साहब को मिलने वाले कौन आए थे? सब मिलने, खाली मिलने को आए थे, बीएसपी वाले सब मिलने को आए हैं। अभी तक हमने बहुत ट्राई किया लेकिन कोई जुड़ने वाला नहीं है, इसमें जुड़ेगा नहीं। राजकोट के अंदर हमने 50 से 60 हजार खर्च कर दिया था, लेकिन जुड़ना चाहिए। चलो खर्चा करते हैं, हम तो जुड़ना चाहिए, और आरबीएम को मजबूत करने ऐसा लोगों को तैयार करना चाहिए। हम तो अब लगाएंगे 1 महीने के बाद, चलो हम भी अहमदाबाद में चांदखेड़ा विस्तार के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं, उसको इसमें भी बुलाएंगे, साहब को बुलाएंगे और किशोर साहब को बुलाएंगे। क्या है, इसमें से तैयार जो लोग होंगे ने वो लोग काम करेंगे, ऐसे लोग नहीं कर सकते। राजकोट में किया कार्यक्रम, पर राजकोट का कार्यक्रम किया, लोगों को है कि विराट के बहुत माँ चलती है, ऐसे है। तो ये हमारा माननीय सोलंकी साहब, थोड़ा समय प्लीज। ओके धन्यवाद। अपनी बात रख दी और आपने जय भीम नमो बुद्धाय। नहीं सर, आपका हमेशा सहयोग मिलता है, धन्यवाद उसके लिए। और चूंकि हम मध्यमार्गी लोग हैं सभी, और उसी स्टैंडर्ड से कार्य लगभग होता है, और उसी हिसाब से ये राष्ट्र जो हमारा प्रशिक्षण वो भी रखा गया है। इसलिए आप सभी का सुझाव आया था, तो चूंकि रहने का, खाने का, अन्य व्यय होता है निश्चित तौर पे, तो 1500 रुपये इसलिए उसका निर्धारित किया गया है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनका हम लोग नहीं ले पाते, तो आपके सबके सहयोग से कार्यक्रम हो जाते हैं। और जहाँ तक कार्यालय की व्यवस्था है, आप कभी भी कोई भी कभी भी आ जाए, वहां पर केशव देख सकता है, बाउचर देख सकता है, आयु देख सकता है, व्यय देख सकता है, पूरा अपडेट है उसका, आज की डेट तक पूरा लिखा हुआ है। तो कभी भी किसी भी पॉइंट पर कोई भी आप क्वेश्चन कैसे, आपका अधिकार है। आप लोग जो योगदान देते हैं, आपके सहयोग से ही संस्था चल रही है, इसके लिए आपका धन्यवाद सभी का। और आगे भी आपके सुझाव है, उनका निश्चित तौर पे हम सब लोग ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद सर। मैं
अगले हमारे माननीय शिशपाल बोस साहब अगर जुड़े हों, राष्ट्रीय महासचिव। माननीय शिशपाल बोस साहब अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो। आनंद भालेराव साहब, डॉक्टर आनंद भालेराव साहब, आप स्क्रीन पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप सर वो हेडफोन निकाल के रखा करें, वो काम नहीं करता है, आपको बार बार कहते हैं। सुन पा रहे हैं आपको मुझे? सुनाई देता है लेकिन, हाँ जी। गौतम आप साहब, वो जी आ आवाज रही आ रही साहब, है? आ रही साहब, बिल्कुल बहुत बढ़िया गौतम साहब, मेरी आवाज आ रही है? साहब, आ रही है आवाज, बहुत अच्छी आ रही है। हेलो। सर उसको मेरी जय आवाज आ भीम। रही है, आप उसको निकाल दो, उसको प्लग निकाल दो। हाँ, निकाल दिया, सभी निकाल दिया। हाँ धन्यवाद, जी 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 धन्यवाद, जी 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 धन्यवाद। साहब, नमो बुद्धाय, जय भीम। जी साहब, रिपोर्टर हैं। हाँ, सभी संत गुरु महापुरुषों को अभिवादन करते हुए आरबीएम के संस्थापक मान्यवर भारतीय साहब को जय भीम। आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज की मीटिंग के अध्यक्ष बीएस बौद्ध साहब, सम्मानित बौद्ध साहब जी, सभी सम्मानित राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, सभी प्रभारी, सभी जुड़े हुए, वेबिनार में जुड़े हुए सभी आरबीएम के समर्पित त्यागी नेतृत्व को मैं जय भीम करता हूं। और संचालक महोदय मुकेश गौतम जी, मुख्य महासचिव को मैं साधुवाद देता हूं कि मुझे बोलने का अवसर दिए है। और जो बात है 4 जुलाई से लेके तो 7 जुलाई तक जो डीएसएस धम्म सेवक संघ का प्रशिक्षण शिविर माननीय सम्मानित आचार्य जी बौद्ध साहब जी ले रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि आरबीएम में पूरे प्रशिक्षित लोग होना चाहिए, तो प्रशिक्षण लेना बहुत जरूरी है। कुछ बात के लिए प्रशिक्षित होना, ट्रेन होना, हम तो हमारा ब्रेन देना है और टाइम, टैलेंट और ट्रेजर देना है, तो उसके लिए टैलेंट मजबूत होना चाहिए। हम समर्पित भावना से काम करने की कोशिश करते हैं। मुझे बहुत खुशी है, ट्रेनिंग होती है। मैंने तो आचार्य साहब जी के चार कैडर कैंप ज्वाइन किया, उपस्थित रहा हूँ नागपुर में, अमरावती में और 2-3 नागपुर में मैं उपस्थित रहा हूँ। जो सब भारत के पदाधिकारियों को मेरी रिक्वेस्ट है कि हर प्रदेश से आरएसएस के ज्यादा से आरबीएम के डीएसएस के ज्यादा से ज्यादा लोग सम्मिलित हो, डीएसएस के भेजे। उनको अपने पैसों से हो, वो ट्रेन टिकट निकालना हो, उनसे अपने रिश्तेदारों को हो या अपने बहन के लड़के को हो, भांजे को हो, किसी को नहीं तो किसी को तो भी भेजना बहुत जरूरी है। क्योंकि आरबीएम को मजबूत बनाना है, लंबा चलाना होगा, तो डीएसएस के माध्यम से लोग तैयार होना चाहिए। हम तो लोग कई कैडर कैंप से, प्रशिक्षण शिविर से तैयार हुए। हम भी प्रशिक्षण शिविर लेते थे, हम भी अभी लेते रहते हैं। जैसा कि हमारे महाराष्ट्र में श्रामनेर शिविर होते हैं, समता सैनिक दल के शिविर होते थे, उस शिविर में हम ट्रेनिंग बोल के बुलाया जाता था। लेकिन हम ट्रेनिंग लेने के लिए बहुत इच्छुक रहते हैं, हर ट्रेनिंग में मेरा सहभाग होता है। मैं 3 तारीख को निकलने वाला हूँ। मेरे साथ एक डीएसएस का साथी, उसका भी रिजर्वेशन, हमारा दोनों का रिजर्वेशन हो चुका है। जो कि हमारे महाराष्ट्र के प्रभारी माननीय कड़बे साहब ने जो बात रखी कि भाई 5 डीएसएस के स्वयंसेवक आएंगे, वो 3 तारीख को पहुंचेंगे, 4 तारीख को पहुंचेंगे और 7 तारीख तक रहेंगे। बहुत खुशी की बात है। हमारे पास 6 जोन हैं। मैं जोन के पदाधिकारियों से बात कर रहा हूँ, अध्यक्षों से बात कर रहा हूँ। वैसे तो मैं पूरे कार्यकारिणी के साथ में बात कर रहा हूँ, 15 लोगों की जो कार्यकारिणी ऑफिस बेरर है, उनसे भी मैं संवाद कर रहा हूँ कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग हम अपने परिवार से हो या रिलेशन में हो, उनको ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग में भेजे। हम कोशिश कर रहे हैं, 7, 8, 10 तो बच्चे जरूर आएंगे महाराष्ट्र से। और 8 तारीख के लिए 7 लोग, 7 तारीख को पदाधिकारी पहुंचेंगे। हमारे ट्रस्ट परिषद के लोगों से मेरी बात हुई, वो लोग, कुछ लोग आएंगे।
जो ऐसा ही राष्ट्रीय पदाधिकारी जिसमें से शेषराव घांगड़े साहब, हमारे कार्यक्रम समन्वयक और संस्कार समिति के अध्यक्ष बडोने साहब जी, और राष्ट्रीय महासचिव धम्म संस्कार के प्रोफेसर चौहान जी, और प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर चांगदेव शेंडे जी, और नागपुर से कोई पदाधिकारी, और कड़बे साहब जी, ऐसे कुल मिला के हम तो 10 के पार जाएंगे ही, जाना चाहिए। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जो मीटिंग होगी 8 तारीख की, उसमें कम से कम 15 लोगों ने सहभाग लेना चाहिए। 15 की तो कमेटी है, तो कुछ जोन के प्रभारी आएंगे और कुछ अध्यक्ष भी आना चाहते तो आएंगे, ट्रस्ट के मेंबर भी आना चाहिए, जरूर आना चाहिए, क्योंकि हम समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। तो निष्ठा के साथ, पूरे लगन के साथ हम मीटिंग में ज्वाइन होकर आगे की प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय अधिवेशन जो हमारा 11 अक्टूबर को 11, 12, 13, 14, 15 को जो होने वाला है, उसकी प्लानिंग के मीटिंग के लिए, प्रिपरेशन के मीटिंग के लिए हमें सहभागी होना, पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी समझता हूं। मैं तो 3 तारीख को ही निकलने वाला हूँ, 4 तारीख को पहुंचूंगा। मैं कैडर कैंप तो 7 तारीख को सुनूंगा, 8 तारीख के बैठक में भी शामिल होऊंगा, और मेरा रिजर्वेशन हो चुका है। और मेरे बडवने साहब से, घांगड़े साहब से, अनिल बसवन जो प्रदेश महासचिव है, कई जोन के पदाधिकारियों से सलाह मसलत कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र आएंगे। महाराष्ट्र के रिपोर्ट प्रभारी महाराष्ट्र के कड़बे साहब ने रख दिया है। वैसा ही गुजरात के धीरज भाई मौर्य जी ने वो भी आने वाले हैं, और राष्ट्रीय सचिव खेमचंद सोलंकी साहब है, उन्होंने अपने रिपोर्ट रखे हैं, वो भी आने वाले हैं। तो मुझे साहब ने बोला था कि तुम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से कुछ लोगों को मीटिंग में लाना है, तो मैं तेलंगाना का दौरा किया। जैसा कि तेलंगाना में जो कैपिटल है हैदराबाद, निजामाबाद, उसमें जाकर कुछ लोगों से मैं संपर्क किया। वहां से संपर्क होने के बाद लोग आने के लिए तैयार हो जाएंगे। मुझे वहां की कार्यकारिणी भी बनाना है, वो जून में हो जाएंगी कार्यकारिणी। कि पहले बारी में तो मैंने आरबीएम के ध्येय उद्दिष्ट लक्ष्य को समझाकर बताया हूँ। निजामाबाद में मुझे भंते जी लोग मिले, भारतीय बौद्ध महासभा के लोग मिले, समता सैनिक दल के लोग मिले, कुछ आम्बेडकरवादी कुछ लोग मिले, कुछ ढिंडोरा वाले लोग मिले, माला वांकी समाज के लोग मिले। सबसे मैं संपर्क किया हूँ। 2-3 दिन मैं वहां पर रहा, और मैं आज नागपुर पहुंच गया हूँ। कल मैं ऑफिस में जाऊंगा और कड़बे जी से और डॉक्टर चांगदेव शेंडे जी से बात करूंगा, और ये पूरी रिपोर्ट ऐसी मैं देकर यहाँ रुकता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम गौतम साहब, जय भीम, नमो बहुत बहुत बुद्धाय। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं झारखंड से हमारे राष्ट्रीय महासचिव राम प्रसाद बौद्ध साहब से अनुरोध करता हूँ। माननीय राम प्रसाद बौद्ध साहब, आप अपनी रिपोर्ट रखेंगे। हमारी आवाज आ रही है गौतम जी? जी साहब, बहुत अच्छी आ रही है जी। नमो बुद्धाय, जय भीम सभी साथी को, सभी संत गुरु को। झारखंड का जो रिपोर्ट है हमारे डीएसपी साहब ने तो रख ही लिया है। 5 लोगों का टिकट अभी तक हम लोग का कंफर्म हो गया है, जिसमें 3 पदाधिकारी हैं, एक मैं हूं और 2 ट्रस्ट परिषद के सदस्य हैं और 2 डीएसएस के हैं। बाकी और डीएसएस के साथियों से कुछ जिलों से बातचीत चल रही है। अगर तैयार हो जाते हैं, जब उनका टिकट हो जाएगा तभी मैं वहां कंफर्म कराऊंगा, अन्यथा अभी मैं बातचीत कर रहा हूं लोगों से। 5 लोगों का कंफर्म है यहाँ से टिकट, 2 डीएसएस और 3 पदाधिकारी। तो हम लोग 4 तारीख को वहां पहुंचेंगे सुबह में, और 8 तारीख को मीटिंग के अटेंड करने के बाद 9 के सुबह हम लोग वहां से निकल जाएंगे। और बिहार में अभी शायद हमारे राम लखन बौद्ध जी जो प्रदेश संयोजक है, मैंने उनसे बात हुई थी मीटिंग से जस्ट पहले, तो उन्होंने कहा था कि हम जुड़ेंगे, लेकिन अब जुड़े कि नहीं जुड़े वो दिख नहीं रहे हैं, नाम उनका कहीं लिखा हुआ नहीं लग रहा है। उन्होंने भी हमको बातचीत में कहा है कि मैं उस मीटिंग में आऊंगा, और कुछ लोगों से वो भी संपर्क में है, डीएसएस के लोगों से, अगर जा पाते हैं तो। लेकिन जब तक वहां से टिकट नहीं होता है मैं ये कंफर्म नहीं कर सकता हूँ। और रही बात बंगाल की, तो बंगाल में तो अभी कुछ भी काम एकदम जीरो पर है, और स्वाति सरदार जी अभी भी अस्वस्थ हैं,
उनसे बात भी नहीं हो रहा है और वो बात करते भी नहीं है, क्योंकि बात करने की स्थिति में नहीं है। यही हमारा 3 प्रदेशों का रिपोर्ट है। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देते हुए नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद सर। हमारे बीच में अभी मुझे उत्तराखंड के हमारे संयोजक जगन्नाथ पेंटर साहब मुझे दिखाई दिए थे। माननीय जगन्नाथ पेंटर साहब, अगर अब मेरी आवाज, हाँ, आप अपना माइक अनम्यूट करें। और वैसे आपकी रिपोर्ट गोविंद राम गौतम जी, प्रभारी उत्तराखंड, उन्होंने रखी थी। आप उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप रिपोर्ट रख ले सर। जी पेंटर साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक? आपका नेटवर्क मुझे ठीक नहीं लग रहा। आपका नेटवर्क ठीक नहीं है साहब, थोड़ा सा नेटवर्क क्षेत्र में आए। ये वहीं से गड़बड़ कर रहा है। आप बोलिए। अपना गड़बड़ अपना कर वीडियो रहा वीडियो है। अब आपकी तस्वीर अपना वीडियो बंद कर दें साहब, फिर बोले स्लो स्लो। अपनी वीडियो बंद कर लें और धीमा धीमा बोलें, जल्दी जल्दी नहीं। माननीय गोविंद राम गौतम साहब, आपका माइक खुला हुआ है, उसको बंद कर लें, उससे आवाज आ रही है थोड़ी सी। माननीय, मुझे लग रहा है सर का फिर हट गए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो लगभग जो साथी जुड़े हैं मैंने देख लिया, कुछ साथी हमारे जो पदाधिकारी है वो आज नहीं जुड़े हैं, तो आगे मार्गदर्शन करें। उपाध्यक्ष महोदय जुड़े हुए हैं, उनसे निवेदन कर सकते हैं उपाध्यक्ष महोदय से। जी जी। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंजीनियर रमेश चंद्र मनगोत्रा साहब से अनुरोध करूंगा आप आए और आज के विषय पर हम सभी का मार्गदर्शन रखेंगे। माननीय मनगोत्रा साहब। सर उड़ीसा से हम जुड़े हैं सर। ओ ठीक है साहब, आप अपनी बात रख लें। क्षमा चाहता हूं, मैं भूल गया आपको, क्योंकि सर जगदीश बोस जी ने सर बात रख दी थी तो इसलिए मैंने। जी सभी संतों को कोटि कोटि नमन करते हुए, जी मेरा एक्चुअली सर यहाँ लाइट नहीं है बारिश के चलते और ये लाइटनिंग के चलते। जो जगदीश जी तो बोल दिए हैं उड़ीसा का रिपोर्ट सर। 4 तारीख जी सर। हम लोग का उड़ीसा से 5 बंदे जाएंगे डीएसएस का, और 8 तारीख के मीटिंग में हम लोग 5 पदाधिकारी जाएंगे। वही मेरा रिपोर्ट है सर। थैंक यू। जय भीम। जी जी, नमो। बहुत बहुत जी धन्यवाद मेरी सर। आवाज आ रही है अभी? जी आ रही है साहब, अब आ रही है अच्छी आपकी, जी बोले आवाज आ रही है तो साहब, आपकी आवाज आ रही है, बात रखें। जी सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। माननीय संस्थापक महोदय, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, अभी हमारी शाम बात हो गई थी। मैंने गोविंद राम जी को सर का फिर नेटवर्क चला गया।
माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष साहब, आप अपनी बात रख लें, क्योंकि उनका नेटवर्क खराब है और वो खराब ही रहेगा। नेटवर्क में वहां पर प्रॉब्लम रहती ही रहती है। तो जी 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 सर। बहुत बहुत धन्यवाद जुगेश जी। मैं अपनी बात रखूं सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध के चरणों को नमन करते हुए। अभी तक सर लगभग 126 की 26 की रिपोर्ट आई है लगभग। हाँ, मैं वही बताने जा रहा हूँ। तो जी। संस्था के संस्थापक अध्यक्ष धर्मकांत भारती जी आज की अध्यक्षता कर रहे हैं, PS बौद्ध जी, और मेरे इस मीटिंग में जितने भी हमारे पदाधिकारी जुड़े हैं माननीय, उन सबको मेरी तरफ से जय भीम नर्मदा, और संचालक महोदय, हमारे नौजवान साथी हैं, उनको मेरी तरफ से जय भीम। तो जैसा कि मेरे पास जो रिपोर्ट मैंने लिखी है, तकरीबन 14 लोगों ने आज बोला है। तो उसमें जो क्लियर पोजीशन हमारे पास आई है कि DSS के तकरीबन 55 बंदे DSS के आएंगे। जैसा और DSS के मतलब DSS में हमारे जो जम्मू कश्मीर में से आएंगे लोग, तो वो DSS के नहीं है, लेकिन वो प्रशिक्षण लेने आ रहे हैं। तो तकरीबन 55 बंदे DSS के आ जाए, जो 3 4 5 6 7 को रहेंगे, और तकरीबन 50 बंदे ही या 60 बंदे ही दूसरे हैं, जो 8 तारीख को या 7 8 को आएंगे। और तकरीबन जैसे आपने बोला कि मैक्सिमम मतलब एट द मोस्ट 120 बंदे ही वहां पर आ रहे हैं। यही ठीक बोला ना मैंने सर? 120 बंदे ही वहां पर आ रहे हैं, तो ठीक है। 120 का इसमें कुछ लोग जो अपने होटल में रहेंगे, और कुछ जो लोग हैं उसमें जो 50-60 लोग जो हैं वो कॉलेज में रहेंगे। तो इसी तरीके से अगर और कोई 10% का मार्जिन लेकर चलो, और जुड़ जाएंगे तो 130 120 130 25 30 35 बंदे ही रहेंगे मीटिंग में लास्ट तक, लास्ट में जो 8 तारीख की मीटिंग है। तो जैसे कि जम्मू कश्मीर से बंदों ने, मेरे 2 बंदों ने टिकट करवा ली है 3 तारीख की, और वो 4 तारीख को आगरा में पहुंच जाएंगे। ऐसे ही सुरजीत सिंह जी हैं, उन्होंने भी टिकट वो कहते हैं करवा लूंगा, वो भी 4 तारीख को आगरा में पहुंच जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो भी है अच्छा रहा आज का प्रोग्राम। लेकिन जो मीटिंग में जो लोग भाग ले रहे हैं, उनमें मुझे थोड़ा संकोच आ रहा है कि वो कम लोग हैं। तो चलो कोई बात नहीं, कम है, लेकिन अच्छे लोग हैं। जैसे हमारे सोलंकी साहब ने बोला है कि काम करने वाले बंदे होने चाहिए, हमें भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। तो अगर ये 50 बंदे भी अच्छे तरीके से, जब 55 बंदे भी, जो 100 बंदा अच्छे तरीके से काम करे, तो ऐसी कोई हमें चिंता नहीं है, हमारा काम अच्छे तरीके से चलेगा। और रही बात फाइनेंस की, तो फाइनेंस भी लोग दे रहे हैं। जैसे आपने बोला 1500, तो ये जितना जितना लोग DSS के लोग जो जम्मू कश्मीर से मेरे जो बंदे 2 आएंगे, वो अपना पैसा देंगे। जम्मू कश्मीर से जो मेरे 2 बंदे या 3 बंदे आएंगे, वो अपना पैसा खुद देंगे, उसमें हमें कोई चिंता नहीं है। हमने कुछ कोशिश किया था कि हम कोई लोग ऐसा DSS का बंदा जुड़ जाए जिसको मैं खुद स्पॉन्सर करूंगा, लेकिन वो अभी कोई ऐसा बंदा मिला नहीं। क्योंकि लोग जो काम करते हैं मल्टीनेशनल कंपनी में, जो डेली वेज काम करते हैं, या किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, तो वो 5 दिन के लिए वो लोग नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उनके अपने घर की भी कंस्ट्रेन है, और उनको इतनी छुट्टी भी नहीं मिल सकती है। और बाकी जो आज की डेट में आप देख रहे हो, बेकार में कोई भी बंदा नहीं है। कहीं ना कहीं कोई मजदूरी कर रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, कोई बर्तन साफ कर रहा है, और कोई जो मैट्रिक तक पढ़ा है या 12th तक पढ़ा है, तो किसी दुकान पर वो कंप्यूटर का काम कर रहे हैं। तो ये दिक्कत तो रहेगी रहेगी, लेकिन इस दिक्कत से हमें ऊपर उठकर ही काम करना है, इन लोगों को जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा अच्छे बड़ी भांति तरीके से जानती है। तो इसी पर जो मीटिंग डेली हमारी होती है, इसी पर मंथन होता है
इसी के बारे में हम हफ्ते में 3-4 मीटिंग करते हैं। तो इसमें क्या है कि हम जहाँ बैठ कर कोई मीटिंग छोड़ना यही नहीं है कि हमें सुनी और इधर कान से निकालिए और इस कान से बाहर निकाल दी, नहीं। हमें ग्राउंड लेवल पर, जैसे मैंने पिछली मीटिंग में कहा था, हमें जो डाउन ट्राडर हमारी बस्तियां हैं, उन बस्तियों में हमें जाना पड़ेगा। जब तक उन बस्तियों में हम नहीं जाएंगे उनको हम, क्योंकि उन पर कब्जा किया हुआ, जो पहले भी पिछली मीटिंग में बताया, उन पर कब्जा किया हुआ आरएसएस ने कब्जा किया हुआ, और उस चुंगल से हम कैसे उनसे निकालना है, वो हमारी इंटेलिजेंसी होगी कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं और उनको कैसे मोटिवेट करके हमने उनके चुंगल से बाहर निकालना है। तो यही मेरी आज की मीटिंग का यही तात्पर्य था, और कोई ज्यादा बात नहीं करूंगा। बाकी हमारे अध्यक्ष जी जुड़े हुए हैं, बाकी वही रोशनी डालेंगे। तो मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धा, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी। तो मैं अब आग्रह करूंगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय बीएस बोस साहब से कि आज की अध्यक्षीय उद्बोधन रखेंगे माननीय बीएस बोस साहब। सभी महामानवों को नमन करता हूँ, और हमारे प्रेरणास्रोत मार्गदर्शक माननीय संस्थापक जी और सभी हमारे सम्मानित पदाधिकारीगण। जैसा कि सबको मालूम है कि पहले जो है ये प्रोग्राम केवल डीएसएस की ट्रेनिंग का था। बाद में इसको पदाधिकारी, कुछ लोगों ने कहा कि पदाधिकारी भी जोड़े जाएं इसमें, तो वो जोड़ा गया था सभी के आग्रह पर। और ये जैसे संस्थापक जी ने कहा कि डीएसएस से लेना नहीं है, अगर वो स्वेच्छा से करते हैं खर्चा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें उनका सहयोग करना है। अब सहयोग जो स्थानीय यूनिट है वह सहयोग करेगी तो विकेंद्रित हो जाएगा। और उसके लिए भी ये संस्थापक जी ने कहा कि जो हमारे मेंबरशिप के कूपन है या हमारे जो केंद्रीय व्यय के कूपन है, मेंबरशिप के 100 रुपए के हैं, केंद्रीय व्यय के 500 रुपए के, जो राष्ट्रीय अधिवेशन के समय दिए गए थे, उसमें से उनका खर्चा लोगों के सहयोग से कर सकते हैं। उसमें डीएसएस के लोग भी सहयोग कर सकते हैं, वो भी हमारे मेंबरशिप भी बढ़ेंगे, उनसे संपर्क भी होगा, संवाद भी होगा। तो इनका इस प्रकार से आर्थिक सहयोग हमें करना है। और डीएसएस की जो आज की संख्या आई है वो लगभग 70 है, और जो थोड़ी सी उतनी अच्छी नहीं है देखा जाए तो इसके लिए अभी भी टाइम है। अगर अभी भी प्रयास करें तो कम से कम 100 का टारगेट हम लोग सब कर रहे हैं तो अच्छा रहेगा। जहाँ जहाँ भी संभावना हमें लग रही है, या जो जो प्रदेश है जहाँ बिल्कुल भी शून्य की स्थिति है, एक भी डीएसएस का नहीं, वहाँ हम प्रयास अगर करेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि कम से कम कुछ तो हमारा मैंने वहाँ कम से कम 5, 6, 10 लोग तैयार हों तो अच्छा रहेगा। तो इसके लिए मेरा सबसे अनुरोध है कि इस मामले में थोड़ा प्रयास करें। एक हम लोगों ने ये भी सोचा है कि जो कि राष्ट्रीय अभी राष्ट्रीय बैठक हो रही है, उसमें हमारे रसीदों का हिसाब पूर्व से पेंडिंग है। तो जितनी रसीदें आपको दी गई हैं उनका सबका उपयोग करके, चाहे 2 प्रकार की रसीदें मैं बता दूं, एक तो मेंबरशिप की रसीदें जो 100 रुपए की कूपन है, 25 का एक वो बना हुआ है कूपन, और एक है 500 रुपए की जो राष्ट्रीय अधिवेशन 25 में दिया था, अक्टूबर 25 में। तो उनका सबका हमने एक आज प्रारूप भी जारी करा है, उस पर कृपया एक हिसाब बना के, एक कागज पे हिसाब बनेगा, और कृपया उसको समस्त का 100% जो है, अभी 1 महीना है, उनमें उपयोग कर लें और उसको कृपया हिसाब को लाने का कष्ट करें। ये हमकी सबकी जिम्मेदारी है। जो भी जिस पे कूपन गया है, रसीदों का कूपन, अगर आप हमारे साथियों को दे दें, वो उपयोग कर लें उसका, उनके माध्यम से उसका उपयोग कर सकते हैं, ताकि हमारा हिसाब अपडेट रहे। जो भी कूपन गए हैं वहां से इशू हुए हैं, उनका सबका हिसाब वहां पर आ जाए। तो बीच में ये भी हमने कहा था कि रसीद जो खाली है वो भी दे दें, लेकिन संस्थापक जी ने कहा कि नहीं, लोकल में ही लोग उनका उपयोग कर लें। और चूंकि हमारा 2026 रनिंग ईयर है, तो मेंबरशिप जो हमारी 25 की है उसको पुनः हम 26 में मेंबर के रूप में बना सकते हैं। एक हमने 3 माह का एक प्रतिवेदन भी आपसे अनुरोध करा है, जिसमें हम जो कार्य करते हैं, चाहे संगठन विस्तार का करते हो, चाहे डीएसएस का करते हो, चाहे मेंबर बनाते हो, चाहे हमारा दूसरे कार्यक्रमों में सहभागिता करते हो, ये 8-10 कार्य हम लोग लगातार करते रहते हैं, चाहे हमारे ऑनलाइन मीटिंग में सहभागिता हो। ये हमारा इसमें भी हमने 3 माह का प्रतिवेदन आप सबसे अनुरोध करा है। उसमें अप्रैल, मई और जून का है, ये 3 महीने का। इसी प्रकार हम लोग अगला
यानी 4 बार हम निवेदन करेंगे कि इस कूपन वो हमारा प्रतिवेदन है वो मैं बना के स्पष्ट भेजूंगा आपको। केवल उसमें संख्यात्मक आंकड़े भरना है और बहुत माइनर भरना है, 5 मिनट में भर जाएगा। लेकिन आपके पुराने हो सकता है कहीं थोड़ी बहुत देखना पड़े आपको रिकॉर्ड में, या स्मरण करना पड़े, मेमोरी करना पड़े, तो कृपया इसमें भी सहयोग करें। तो ये दोनों महत्वपूर्ण कार्य हैं, उसमें सहयोग करें। प्रदेश से जो लोग आ रहे हैं वो जिम्मेदार लोग कम से कम आ जाए, ताकि राष्ट्रीय अधिवेशन में अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकें। तो जिम्मेदार लोग, जैसे माननीय संस्थापक जी ने कहा है कि जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं वो सभी 5-6 लोग जो भी हैं, वो 5-7 लोग जो भी है वो आए तो अच्छा रहेगा। तो यही सभी से निवेदन है कि हम लोग सब टीम वर्क के रूप में कार्य करते हैं और सभी की जिम्मेदारी है, चाहे कोई किसी पद पे बैठा हो, सबके हम एक टीम के सिपाही हैं। सब लोगों को हमें अपना दायित्व निर्वाह करना है। और चूंकि हम एक मानवतावादी गौरवपूर्ण संघ से जुड़े हुए हैं, उसमें हमारी जितनी भागीदारी होगी आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक सभी प्रकार की, उतना है ये मजबूत होगा। तो चूंकि हमारी मातृ संस्था है, हम सबको जिम्मेदारी इसको मजबूत करने की, और चाहे ट्रेनिंग का पार्ट हो, चाहे हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन का पार्ट हो, चाहे राष्ट्रीय मीटिंग का पार्ट हो, सभी कृपया जो है सभी इसमें बढ़ चढ़ कर अपनी सहभागिता करने का कष्ट करें। जैसे आप करते आ रहे हैं उससे भी बेहतर आप लोग उसमें बढ़ चढ़ सहभागिता करेंगे। उत्तराखंड के पेंड्री जी बार बार इसको बात को उठाते थे मीटिंग में कि आचार्य जी का कैडर कैंप होना चाहिए। तो एक अवसर है, कैडर कैंप हो रहा है, आगरा में है। तो उसमें ज्यादा से ज्यादा अन्य प्रदेश भी, खासकर युवा वर्ग है, नए लोग हैं, वो कृपया इसमें शामिल बनेंगे, अच्छा रहेगा। 4-5 दिन अगर सीखेंगे तो उनको ज्ञान भी बढ़ेगा और लीडरशिप भी उनके अंदर डेवलप होगी। तो कृपया इसमें सभी लोग सहयोग करें। तो मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार कि आप सबने जुड़कर सहभागिता करी। चूंकि हमारा इतवार को मीटिंग होती थी और ये शनिवार को की गई है, तो हो सकता है उसमें संख्यात्मक रूप से कुछ अंतर आया है। तो इसमें लेकिन जो लोग हमारे जिम्मेदार है सब जुड़े हुए हैं, ये अच्छी बात है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सर। आज की जो वेबिनार रही उसमें हमारे समस्त पदाधिकारियों ने अपनी अपनी बातें रखी, अपनी अपनी रिपोर्टें रखी, और समय लगभग हम 1.5 घंटा हमारा मीटिंग का हो चुका है। तो मैं सभी अपने सम्मानित साथियों से आग्रह करूंगा कि संडे का दिन है, जैसे संस्थापक महोदय जी का आग्रह है, चलो बुद्ध की ओर, चलो गांव की ओर, चलो वार्ड की ओर। तो कल हम सुबह फिजिकल मीटिंग हमें संडे को करनी है। तो मैं सभी से आग्रह करता हूं, हम सभ्य सत्ता के माध्यम से आज इस वेबिनार का समापन करेंगे। तो सभी सम्मानित साथी सभ्य सत्ता के लिए हाथ जोड़ लें, एक स्वर में करेंगे सब। सभ्य सत्ता सुखी हन्तु, सभ्य हन्तु विनो, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु, मा किंचित् दुःखमागमः। सभ्य सत्ता सुखी हन्तु, सभ्य हन्तु च विनो, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु, मा किंचित् दुःखमागमः। सभ्य सत्ता सुखी हन्तु, सभ्य हन्तु च विनो, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु, मा किंचित् दुःखमागमः। साधु साधु साधु, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। नमामि। भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जय वेबिनार भीम, की नमो समाप्ति बुद्धाय। की घोषणा यही की जाती है। धम्मरात्रि। धम्मरात्रि। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, खेमचंद साहब जी, जय प्रियदर्शी जय